देखो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे कल हम लोग? सेल पढ़ रहे थे। तो आइए आज हम लोग सेल के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। उस पार्ट में अगला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डालिएगा, जिसका नाम है उसका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सुना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत पहले सुना था। बचपन की यादें याद करिए, आप लोगों को बताया गया था इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? आज आपको देखना है यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ डिस्कवरर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो डिस्कवरर आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई। लिखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई। किसने डिस्कवर्ड किया था? कोलिकर ने किया था, फ्रॉम इंसेक्ट मसल सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाई कोलिकर इनसाइड इंसेक्ट मसल सेल। अगले स्टेप में देखेंगे द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाई। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म देने वाले का नाम था सी बेंडा। किसने दिया था? द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाई सी बेंडा। अगला केस, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था बायोप्लास्ट, उसका नाम था आर एल्टमान। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज एज आ बायोप्लास्ट गिवन बाई एल्टमान। और इसी के साथ आगे आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था ये क्या होती है? साइट होती है किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा आप रेस्पिरेशन की डेफिनीशन समझिएगा। क्या आपको रेस्पिरेशन की डेफिनीशन आती है? अगर नहीं आती है तो आइए देखते हैं यहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन। उसका नाम है C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP। इतनी ATP बन गई है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या? O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बेटा जल रहा है। ग्लूकोज के जलने की बात यहाँ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जलते तो अक्सर सब हैं, बट किससे जलते हैं इस बात को हमें पता करना है। तो जलने का काम ऑक्सीजन कर रही है, बिन ऑक्सीजन के कोई जलता नहीं है। तो अगर इसका नाम मैं रख दूं यहां से बसंती, क्या नाम रखा? बसंती। अब तो याद आ गया होगा बसंती के बारे में आप लोगों को। तो बसंती के चक्कर में जलने वाले लोग बहुत सारे थे। यहां आपको दिखा रहे हैं इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन जल रहा है? ग्लूकोज जल रहा है। तो जैसे हम जलते हैं तो कुछ कुछ होता है, ग्लूकोज जलता है, एनर्जी निकलती है। तो अब केमिस्ट्री में इस प्रोसेस का नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या नाम आ गया? ऑक्सीडेशन। तो यहां से हम लोगों की डेफिनेशन निकल के आती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज। क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। इसी को हम लोग बोलते क्या है? ऑक्सीडेशन। दिस ऑक्सीडेशन अकर्स इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इनकम्प्लीट
और दूसरा ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। कौन? ऑक्सीजन। यहां क्या होगा? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन और नहीं चाहिए तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो अनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन occurs in the absence of oxygen. Such type of respiration is known as anaerobic respiration। ऐसे को हम लोग नाम देते हैं क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन occurs in the presence of oxygen, then such type of respiration is known as एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां से हम लोग ऐसे सीधे चले आएंगे और नाम आ गया किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ऑर्गेनेल्स मींस सच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दिस रेस्पिरेशन a bulk amount of energy released from one molecules of glucose. Hence mitochondria is called power house of cell। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। याद हो गया? बोलो। अगर नहीं याद होता है तो एक बार आप इसको घर पर लिख लीजिए और लिख करके एक बार आप बोल लीजिए और जैसे ही आप बोलेंगे वैसे आपको ये याद होता जाएगा।